हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है राजस्थान का इंट्रोडक्शन, राजस्थान का परिचय। तो राजस्थान के परिचय में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब कुछ चलेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सो आप सभी इन लेक्चर्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम इतिहास से। राजस्थान का अगर हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो सबसे पहले हम उसे देखेंगे इतिहास से, हिस्ट्री जो है राजस्थान की उससे। तो राजस्थान, तो देखो इतिहास, विश्व के इतिहास का जनक, सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का इतिहास के जो जनक है उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो थे, इनको एक गल्पकार भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गप्पे मारते थे। कुछ ऐसी चीज़ें भी इन्होंने बताई है, कुछ ऐसी चीज़ें भी इनकी रही है जिसमें ये गप्पे मारते थे, जो जिन चीज़ों पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें भी इन्होंने बताई है। देखो कोई भी इंसान अगर कुछ चीज़ें बता रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, तो दोनों ही चीज़ें थी इनकी। हेरोडोटस हेरोडोटस को गल्पकार भी कहा जाता था क्योंकि इनकी लिखी चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसी कारण इन्हें विश्व का सबसे बड़ा झूठा भी कहा गया है और इन्हें इतिहास का जनक भी बोला गया है। अब चलते हैं इंडिया के। भारत इतिहास का जनक, भारत के इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास जी। भारत के इतिहास के जनक है वेद व्यास जी, जिनका दूसरा नाम भी है कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, लेकिन वेद व्यास जी और द्वैपायन, ये दो नाम हैं भारत के इतिहास के। अब हमने विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ लिया और भारत के इतिहास के बारे में पता चल गया कि इनके जनक कौन थे। लेकिन राजस्थान के जनक, अब चलते हैं राजस्थान के जनक के ऊपर। तो राजस्थान के इतिहास के जनक जो है वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के जो वास्तविक जनक जिन्हें बताया गया है, उन्हें बताया गया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी को, ठीक है। तो देखो सिरोही के रोहिड़ा गांव के गौरी शंकर हीराचंद ओझा है राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक, ठीक है। अब जो गौरी शंकर हीराचंद है, इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की, जैसे कि देखो कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने जो भी अपनी थ्योरीज दी है, जो भी एजम्पशंस वगैरह कुछ भी इन्होंने बताया, वो सब कुछ इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश में बताया है। लेकिन जो हीराचंद, गौरी शंकर हीराचंद है, इन्होंने क्या किया, इन्हीं की बताई चीज़ों का हिंदी रूपांतरण भी किया है और खुद की भी थ्योरीज एजम्पशंस दी है। तो रोहिड़ा के गांव के हैं ये, राजस्थान के सिरोही के। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की बताई बातों का हिंदी रूपांतरण भी किया था, ठीक है। अब चलते हैं विगनर पर। अब देखो विगनर एक व्यक्ति का नाम है, विगनर एक इंसान का नाम है जिन्होंने एक थ्योरी दी है अपनी, जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उन्होंने ये दिया है 1912 में। इन्होंने कहा है कि जो पहले क्या है, उन्होंने मानी है हमारी एक पृथ्वी, दुनिया, ठीक है। इस पूरी जो पृथ्वी है, पूरी दुनिया, ये पूरा उन्होंने माना है पहले स्थल मंडल था। स्थल मंडल के चारों ओर उन्होंने बताया कि इसके चारों ओर पहले पानी भरा हुआ था, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो स्थल मंडल है उसे पेंसिया कहा जाए, और पेंसिया से किसका निर्माण हुआ है? महाद्वीपों का। और जो पानी इसके चारों ओर भरा हुआ है, ये पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर उन्होंने बताया कि पानी भरा हुआ है, और अगर जो पानी भरा उसको उन्होंने बोला है पैंथालास, और पैंथालास से निर्माण हुआ है महासागरों का। तो ये आपको याद करना होगा। इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि पेंसिया से किसका निर्माण हुआ और पैंथालास से किसका निर्माण हुआ। तो पेंसिया से निर्माण हुआ है महाद्वीपों का और पैंथालास से निर्माण हुआ है महासागरों का, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और दूसरे क्वेश्चंस और एक और नया, देखो एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इनके जनक के ऊपर कि राजस्थान की, विश्व, भारत और राजस्थान के जनक कौन कौन थे। इस तरह से कि विश्व का जनक दे दिया, जैसे आपको 4 ऑप्शन, राजस्थान के जनक में से दे दिया 4 ऑप्शन, भारत के जनक में से दे दिए 4 ऑप्शन, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, ठीक है। अब इन्होंने आगे भी बताया है, देखिए इन्होंने कहा है, विगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार कहा है कि
उन्होंने कहा है कि जो चंद्रमा होता है और सूर्य होता है उन दोनों में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कुछ शक्तियाँ होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ उन्होंने बोला। इसी कारण जो हमारा ये था स्थलमंडल पेंसिया, इसे दो भागों में बट गया चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो अगर ये दो भागों में बट गया तो इसे दो भागों का नाम है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। लेकिन अंगारा लैंड का दूसरा नाम भी है जो है लोरेंशिया। ठीक है, अंगारा लैंड का एक दूसरा नाम है जो है लोरेंशिया, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जो दूसरा नाम है इसका वो है, इसका नाम है लोरेंशिया। अंगारा लैंड का ही है ये दूसरा नाम जो है लोरेंशिया। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो देखो ये दो भागों में बटा है हमारा पेंशिया जो है, एक है अंगारा लैंड और दूसरा है हमारा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को कहा गया है उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड को कहा गया है दक्षिणी भाग। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इनसे निर्माण हुआ है। देखो अंगारा लैंड से यूरेशिया का निर्माण हुआ है। यूरेशिया मीन्स क्या होता है, यूरोप प्लस एशिया। और अंगारा लैंड से हुआ है दूसरा निर्माण जो है उत्तरी अमेरिका। तो अंगारा लैंड से निर्माण हुआ है यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका। लेकिन दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ओशेनिया। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ओशेनिया। ठीक है, अब जो इसके चारों ओर जो पानी पानी भरा हुआ था, इससे एक सागर का निर्माण हुआ है जिसका नाम है टेथिस सागर। क्या निर्माण हुआ है, एक सागर का जिसका नाम है टेथिस सागर। अब ये देखते हैं, देखो विनेकर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार बताया चंद्रमा और सूर्य में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, जिससे ये दो भागों में बट गया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का दूसरा नाम है लोरेंशिया। ठीक है, तथा पेंशिया मतलब जो स्थलमंडल था बीच का वह महाद्वीप, उससे महाद्वीप का निर्माण हुआ, महासागर जो पीछे बताया। अंगारा लैंड से यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका भी आएगा इसमें। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ओशेनिया का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये देखो जो ये चारों ओर पानी भरा हुआ था इसे टेथिस सागर बोला गया। अब देखो कि राजस्थान का इसमें क्या रोल है, ये सब कुछ बताया मैंने, इससे राजस्थान का क्या रोल है। देखो जो ये निर्माण हुआ था राजस्थान के इस भाग का, देखो ये पढ़ते हैं पहले कि राजस्थान के पश्चिमी भूभाग जो है मरुस्थल और उत्तरी भूभाग जो है मैदानी भाग, इन दोनों का निर्माण मतलब मरुस्थल और मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ है वो है टेथिस सागर से। ये टेथिस सागर था, इससे निर्माण हुआ है मरुस्थल, राजस्थान के मरुस्थल भाग और मैदानी भाग का। ठीक है, कौन से, राजस्थान के पश्चिमी भूभाग का जो मरुस्थल है वो, और उत्तरी पूर्वी भूभाग का मैदानी भाग है उसका निर्माण। ठीक है, टेथिस सागर से हुआ। मरुस्थल में जो एक बार मरुस्थल में हमने पहले सुना भी था न्यूज़ में या पहले कि मरुस्थल में पढ़ा भी होगा आपने कि चूहे के अवशेष, चूहे के दांतों के अवशेष मिले गए हैं। वो क्यों मिले गए हैं, वो समुद्री चूहे के दांतों के अवशेष मिले गए हैं जो कि टेथिस सागर के कारण ही थे। ठीक है, टेथिस सागर है तो सागर में तो रहेंगे ही ना समुद्री चूहे। तो देखो आगे क्या है कि गोंडवाना भाग, दक्षिणी भाग, टेथिस सागर से तो निर्माण हो गया। अब गोंडवाना भाग से किसका निर्माण हुआ, राजस्थान के किस पार्ट का निर्माण हुआ, अरावली पर्वतमाला का और दक्षिणी पठारी भाग का। देखो लेकिन इसमें गोंडवाना लैंड से अरावली पर्वतीय भूभाग तथा दक्षिणी पठारी भाग का निर्माण हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि अंगारा लैंड से किस चीज़ का निर्माण हुआ, तो अंगारा लैंड से राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के भी किसी भी भाग का निर्माण नहीं हुआ है आज तक। तथा अंगारा लैंड से न केवल राजस्थान अपितु भारत के भी किसी विभाग का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था राजस्थान के इतिहास के बारे में कि उनके जनक कौन थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ से बनेगा, सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि महासागर और महाद्वीप का निर्माण किस किस से हुआ, पानी से किससे हुआ, पैंथालस कहा गया जिससे महासागरों का, स्थलमंडल से पेंशिया जिससे क्या महाद्वीपों का निर्माण हुआ। सेकंड क्वेश्चन जो आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा कि टेथिस सागर से किसका निर्माण हुआ, राजस्थान के किस भूभाग का निर्माण हुआ। ठीक है, और एक और फोर्थ क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि
अंगारा लैंड से किसका निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ। तो ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, हमारे इसी सिलेबस को। सेकंड ग्रेड इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इस सिलेबस का। सो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ।